छोटी को राम राम, बड़ों को प्रणाम। बहुत सुंदर एक संक्षिप्त में दिखावे पर अपना स्वयं का विचार लेकर के आई हूँ कि यदि हम माता पिता और हमारे बच्चे आज हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, जो पुराने रीति रिवाज है, यदि हम उनमें ही ढल जाएं तो हमारा बहुत खर्चा बचेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो जाएगी और उन्हें किसी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं रहेगी। देखिए, हमें आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा कर रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। देखिए, आजकल शादी विवाह एक इवेंट हो गया, शादी दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं रहा है। देखिए, शादी का मतलब क्या होता है? सिर्फ दो लोगों को दिल से मिलाना, उनको जोड़ना, उनके आगे को बढ़ावा देना, उनकी जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ये सिखाना होता है, नहीं कि दिखावेबाजी में ही करके उनका जीवन हम ख़त्म कर दें। तो देखिए, शादी क्या है? शादी एक पवित्र बंधन है जो विधि विधान से दोनों को बंध कर और आगे के लिए जीना बहुत ज़रूरी होता है। हमें एहसास दिलाता है। देखिए, हमारे जो रिश्तेदार हैं, मान सम्मान, रीति रस्म, हल्दी मेहंदी, ये जैसी चीज़ें तो ये बहुत घर में ही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इतना पैसा बेकार करते हैं। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, इतना पैसा हमारे भारत में बेकार जाता है कि इसकी गिनती नहीं है। यदि हम यही रीति रिवाज हमारे 5 दिन के गीत चाहे रखे, चाहे हम 3 दिन के रखे, यही रीति रस्म यदि हम घर में ही करें तो हमारा बहुत कुछ बच सकता है और हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत सुरक्षित हो सकती है। दाम्पत्य जीवन भी सुखी रह सकता है। कि इसलिए मेरा मानना है कि देखिए, दिखावा में ज़्यादा खर्चा ना करें, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए हम सब कार्य की ओर अग्रसर रहें। आज की होड़ा होड़ी भाग दौड़ी में हमें बिल्कुल दिखावा नहीं करना चाहिए। अमीर दिखाने के चक्कर में कि 48 किलो की बिटिया और 50 किलो का लहंगा हम उसको पहनाकर और परेशान कर देते हैं। फ़ोटो शूटिंग में इतना समय बर्बाद करते हैं कि फेरे जो कि विधि विधान से होने चाहिए, वो पूरी जीवन उस फेरों के ऊपर हमारा जीवन टिका रहता है दोनों जनों का। और हम उस समय को, वो समय आते आते तो हम पंडित जी को बोलने लग जाते हैं कि पंडित जी कितनी देर में फेरे होंगी, क्योंकि जो ज़रूरी चीज़ है उसको तो हम पीछे छोड़ देते हैं और इन चीज़ों में ऐसे दखल अंदाजी करने लग जाते हैं कि हम इतना थक जाते हैं कि हमारे को फेरों में बैठने तक की हिम्मत नहीं रहती। पंडित जी कहते हैं कि बस 10 मिनट, और 10 मिनट में पंडित जी ने किया और काम पूरा हुआ और पूरा जीवन फिर बैठ के रोते रहो। इसलिए हमें जो विधि विधान से कार्य होते हैं तो उनको बहुत सोच समझ करके सुरक्षित तरीके से करेंगे तो हमारा जीवन आगे तक बहुत सुंदर तरीके से चलेगा। ये हमें खुद को आज से शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमसे कुछ सीखें। देखिए, दिखावा बिल्कुल मत करो और अपने जीवन को सही तरीके से जिए और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।